हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा प्रकरण है वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जब हम वातावरण और वंशानुक्रम के संबंध की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि बालक की या व्यक्ति की किसी भी अवस्था के में शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक विकास की बात करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं तो उसकी व्याख्या के लिए हम वंशानुक्रम और वातावरण का सहारा लेते हैं। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि वंशानुक्रम बच्चे के विकास को कितना प्रभावित करता है और वातावरण जो है वो बालक के विकास को कितना प्रभावित करता है। अगर हम प्राचीन काल के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि बालक का विकास या उसकी जो कार्य क्षमता है, कार्यशीलता है, उसका निर्धारण जो है वंशानुक्रम और वातावरण अलग अलग तरीके से करता है। कहने का मतलब ये था कि प्राचीन काल में वंशानुक्रम के प्रभाव को अलग तरीके से देखा जाता था और वातावरण के प्रभाव को अलग तरीके से देखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक रिसर्च हुई और जो रिसर्च होने बार बार जो फाइंडिंग्स आई रिसर्च होने के बाद जो परीक्षण आए और परीक्षणों में देखा गया कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के एक समान होने पर भी बच्चों में डिफरेंस पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बालक कितना सीखता है, उसका कितना विकास होता है और इस विकास में वातावरण की क्या भूमिका है, वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, ये दोनों विषय जो हैं वो मनोवैज्ञानिकों के बीच एक विवाद का पर्याय बन के रहे हैं या विवादास्पद विषय रहा है वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध के संदर्भ में। जो मॉडर्न रिसर्च है मनोविज्ञान में, उन्होंने माना है कि जो वातावरण है या जो वंशानुक्रम है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सहयोगी हैं। इनमें दोनों में पारस्परिक संबंध हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। वंशानुक्रम और वातावरण जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति जो है दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव जो है व्यक्ति के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा कहने का आशय ये है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, विकास एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, बहुआयामी प्रत्यय है। इसलिए विकास के जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दोनों सॉरी दोनों जो हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव जो है बराबर रूप से पड़ता है। हम एक फाइंडिंग से नहीं निकाल सकते हैं कि वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या वातावरण का। मनोवैज्ञानिकों का मानना भी है, अगर कोई पूछे कि वंशानुक्रम का प्रभाव अधिक पड़ता है या वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है तो निश्चित ही ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है कि किसका अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जो है वो दोनों का परिणाम है, दोनों का प्रतिफल है। एक के बिना दूसरे की हम आशा नहीं कर सकते हैं कि एक के अभाव में दूसरे का विकास हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर वंशानुक्रम अच्छा है और वातावरण खराब है तो बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है, दोनों का होना अनिवार्य है। वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध क्या है या दोनों की क्या भूमिका है, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अपने मत प्रकट किए हैं। जैसे कि एक लैंडिस महोदय हुए हैं, मनोवैज्ञानिक लैंडिस ने वातावरण और वंशानुक्रम के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर जो हैं वो हमें वातावरण से मिलते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति हमें इसको निवेश करने का मौका देती है। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक मैकाइवर और पेज ने कहा है कि मैकाइवर और पेज
मैकाइवर और पेज का मानना है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरे का। एक दूसरे को एक से ना तो हटाया जा सकता है और ना ही पृथक किया जा सकता है। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो दोनों ही बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का ही दोनों परिणाम है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का मानना है कि वुडवर्थ का मानना है कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं अपितु गुणनफल है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, अक्सर पूछी जाती है। व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं अपितु गुणनफल है। अर्थात व्यक्ति जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सभी प्रकार का विकास जो है उसका निर्धारण जो है व्यक्ति का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर करते हैं। व्यक्ति का वंशानुक्रम जो है वो हमें पोटेंशियल एबिलिटी प्रदान करता है, कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और इस कार्यशील पूंजी का पूर्ण रूप से विकास जो है एक अच्छे वातावरण में होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक रिसर्च से ये निकलकर सामने आया है कि व्यक्ति को अगर अपनी वंशानुक्रम से बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, गुण मिले हैं, तो उनका मैक्सिमम विकास जो है एक अच्छे वातावरण में ही हो सकता है। यदि बालक मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, उसकी सीखने की क्षमता कमजोर है, तो हम उसे कितना भी अच्छा वातावरण प्रदान कर दें उसका मैक्सिमम विकास नहीं हो सकता है। अर्थात वंशानुक्रम से हमें जो पूंजी मिली है उसका विकास तभी हो सकता है जब वातावरण अच्छा हो। दूसरी ओर वातावरण कितना भी अच्छा हो, अगर हमें वंशानुक्रम से अच्छी पूंजी नहीं मिली है तो हमारा विकास नहीं हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो है कि व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है और वातावरण वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, पारस्परिक एक दूसरों के संबंध हैं और एक एक के अभाव में हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बच्चे के मैक्सिमम विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का होना जरूरी है। अर्थात व्यक्ति जो है वो अपने वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें।